सतनाम सतनाम। जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति के कारण कहे रविदास चमार। रविदास भाषा प्रेम की जान सके ना कोई, जीवहा कुछ तो ना कहे नैन देत है रोए। का भयो जो तन भयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। तुझे चरण अरविंद भवन मन, पान करत पायो पायो रमैया धन। संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, तामे मगन होत न तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांधियो तेरो जन, कहे रविदास छुट्टी भोगवन गुण। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज महीने की 27 तारीख है और आप सभी गुरुगद्दी ऊन में सत्संग में गुरु दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे तमाम संतों महात्माओं को बंदगी करना। आपको विदित है आने वाली जो 27 तारीख है अक्टूबर महीने की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के पावन प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में गुरुगद्दी ऊन में एक भव्य सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है। और हमारे महात्मा श्री कृष्णदास जी जो 41 दिन के लिए खड़ी तपस्या कर रहे हैं गुरु दरबार में, महाराज श्री जगतदास जी जो हसनपुर लिसाड़ से प्रत्येक माह अपनी सेवाएं देते रहते हैं, महाराज श्री सतबीर दास जो अपने अनुभव से प्रेरणा देते रहते हैं कि कार्य को किस प्रकार से संभालना है, कैसे चलाना है, समय समय पर सुझाव देते रहते हैं। महाराज श्री प्रेमदास जी, महेंद्र दास जी, महावीर दास जी और संस्था के महासचिव श्रीमान गुरचरण जी, कार्यक्रम को सजा रहे साजिंदे महोदय, साउंड ऑपरेटर महोदय और कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे मीडिया बंधु, कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्ग बहनें, युवा साथियों, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी, सतनाम जी। अभी महात्मा जी ने गुरु दरबार में हाजिरी लगाई है।
साजी प्रीत हम तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ी और संग तोड़ी। सतगुरु रविदास जी महाराज अमृत वाणी में फरमाते हैं, जब उससे लगन लग जाती है ना, उससे प्रीत लग जाती है, तो फिर अन्य सब वस्तुएं वो छोटी नजर आने लगती हैं। जो तू चाहे मोह को छोड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो चल सब सुख तेरे पास। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के विषय में अभी मिशन के राष्ट्रीय संचालक श्रीमान ब्रजपाल दास जी बता रहे थे, कैसे स्वामी जी ने अपने समय में कितने चमत्कार किए। ये भी चमत्कार से कम नहीं कि एक बार महात्माओं की लाइन लग गई, एक बार हाथ घुमाया कि चल मेरे साथ, छोड़ दिया घर बार परिवार सब कुछ छोड़ करके। और उस समय वो होता था ना, उसे गड्ढा जुगाड़, 10-15 आदमी तो पीछे लटक जाते थे उसमें। और जिसके घर पे वो जुगाड़ गाड़ा रुकता था ना, ऐसा लगता था कि जैसे बारात आती हो, इतनी भीड़। कुछ तो उसमें होते थे और कुछ श्रद्धालु, कुछ भक्त गुरु जी की सूचना मिलने पर, भाई गुरु जी फलां के यहाँ ठहर रहे हैं, तुरंत दौड़े चले आते थे। इतना प्रेम, इतना स्नेह था। गुरु जी ने स्पष्ट किया कि यदि तुम्हें मुझसे लगन है ना, तो ये सारा छोड़ना होगा। अब क्या छोड़ना होगा? हम छोड़ तो ना रहे कुछ, हमने तो वो चीजें अंदर उतार रखी है जो छोड़ने वाली है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव वो हमने छोड़ा नहीं है। एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव वो छोड़ा नहीं है। कितना छोड़ा है? नहीं, उसका त्याग नहीं किया। और प्रीति की बात जो है ना, जो लगन की बात है, जो प्रेम की बात है, इसको सूफियों ने कहा है इश्क हकीकी। यानी ये जो प्रेम है ना, 2 प्रकार का होता है। एक तो सांसारिक वस्तुओं से प्रेम, पर वो प्रेम नहीं है, वो तो आसक्ति मात्र है। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, वो क्या है? आसक्ति है। किसी को पति को पत्नी में और पत्नी को पति में, प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, अन्य कई रिश्ते नाते हो सकते हैं, वह आसक्ति मात्र है व्यक्ति। दूसरा है वस्तु, वस्तु से भी प्रेम होता है। कैसे प्रेम? क्या? आसक्ति। ये सांसारिक वाली कि मेरे पास तो ये है XPS 10, हाथ ना लगाए कोई, नहीं भाई मेरा है ये सामान, मेरा है, हाथ नहीं लगाने दूंगा किसको, किसी को। ये जगह, ये कुर्सी मेरी है, मैं बैठता हूं, उस पर कोई और नहीं बैठना चाहिए। ये कुछ भी वस्तु हो सकती है। व्यक्ति के प्रति आसक्ति, जिसे सांसारिक प्रेम कहते हैं, वस्तु के प्रति। और तीसरा है स्थान के प्रति, के स्थान, ये जगह ये मेरी है, अरे ये दूसरा क्यों आ गया भाई यहाँ, ये जगह तो मेरी है, यहाँ का मुखिया तो मैं हूं, यहाँ पर दूसरे ने कदम क्यों रखा, ये अपनी बात क्यों चला रहा है, इसकी बात तो मानी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये जगह मेरी है। व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनके प्रति आसक्ति, सांसारिक प्रेम जिसको कह रहे हैं, वो तो आसक्ति मात्र है। और जब इश्क हकीकी की बात करते हैं ना,
उस प्रेम की बात करते हैं जिस प्रेम के बारे में चाहे मंसूर है और चाहे मीरा है, जिस प्रेम की बात वो है वहां तो कुछ और ही है, वहां फर्क है ही नहीं। एक बार की घटना आपको बता रहा हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज किसी श्रद्धालु किसी भक्त के आवास पर पहुंचे और भोजन का समय है। बड़ी सी एक मेज लगाई गई थी, बहुत सारा भोजन तैयार किया हुआ था। महाराज ने 4-5 तरह के हलवे थे, गाजर, मूंग की दाल, बेसन, सूजी, कई तरह के तो हलवे थे, खीर, 2-3 तरह के लड्डू, 4-5 तरह की बर्फी, मिठाई अलग अलग रखा हुआ है वो बर्तन में। सामने मेज भर गई थी। गुरु जी के पास मेरे जैसा एक पागल महात्मा बैठा। गुरु जी ने कहा ये बताइए क्या है। महात्मा जी कहने लगे जी खीर है। दूसरे बर्तन की तरफ गुरु जी ने संकेत किया ये क्या है। ये हलवा है जी गाजर का। ये क्या है। ये मूंग की दाल का हलवा है गुरु जी। ये क्या है। ये बेसन का हलवा है। ये बर्फी है, ये लड्डू है, ये फला है, ये फला है, ये फला है। अच्छा अच्छा। गुरु जी कहने लगे मैं बताऊं अब ऐसी स्थिति आती थी, आप परिचित हो। फिर क्या होता था, फिर तो बंदगी होती थी, माथा टेकते थे गुरु जी बस आपकी कृपा है, मुझे नहीं बताया, आप जानते हो। इतना तो इसलिए बताया क्योंकि आपका आदेश था बताने के लिए, नहीं तो आपके सामने कहां कुछ कहा जाएगा। गुरु जी कहते हैं ये है भोजन, तुम्हारी नजर में ये अलग अलग है। तुम्हारी नजर में एक खीर है, लड्डू है, बर्फी है, हलवा है, पूरी है, रोटी है, दाल है, सब्जी है, रायता है। मेरी दृष्टि में ये भोजन है, एक है। गुरु जी संकेत करते हैं हम यहाँ पर भिन्न भिन्न वेशभूषाओं में बैठे हुए हैं, अलग अलग स्थान से आकर के बैठे हैं। हमारी पृष्ठभूमि भी अलग हो सकती है, गांव या शहर से हो सकते हैं, अलग अलग घर, अलग अलग परिवार से हम हो सकते हैं, वस्त्रों के रंग अलग हो सकते हैं, कोई पुरुष और कोई स्त्री हो सकता है, परंतु गुरु की दृष्टि में, गुरु के दरबार में सब एक है। प्रेम की दृष्टि एक होती है, वहां पर अलग नहीं होते, वहां पर